इंडिया टीवी, आपकी आवाज। G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज होगा। दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन का पहले सेशन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। पहले सेशन का एजेंडा वन अर्थ है। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 4:45 बजे तक चलेगा। इस सेशन का एजेंडा होगा वन फैमिली। G20 के दोनों सेशंस के बाद शाम 7 बजे से 9:15 बजे तक राष्ट्रपति का डिनर है। G20 के मेहमानों के साथ सभी राज्यों के सीएम और बिजनेस लीडर शामिल होंगे। राष्ट्रपति के डिनर में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी भेजा गया न्योता। पूर्व पीएम डिनर हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई विश्व के नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की उम्मीद। पूरी दुनिया को एक परिवार बताया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में भारत को बताया महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला देश। लिखा, G20 में दुनिया के आखिरी व्यक्ति की चिंता की जाएगी। पीएम मोदी आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी आगाज कर सकते हैं। G20 के अलावा 19 और देशों ने दिखाई है इसमें रुचि। पीएम मोदी 15 देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। आज जापान के पीएम फुमियो किशिदा, जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ बैठक होगी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम आवास पर बैठक हुई। पीएम मोदी ने खुद जो बाइडेन को रिसीव किया। गर्मजोशी से मिले दोनों नेता। बाइडेन ने पीएम के कंधे पर रखा हाथ। मोदी बाइडेन की मुलाकात पर पीएमओ का ट्वीट। लिखा, चर्चा में कई तरह के मुद्दे शामिल जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। GE जेट इंजन, 5G और 6G स्पेक्ट्रम प्रीडेटर ड्रोन की खरीद पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी मुलाकात को बताया प्रोडक्टिव। पीएम के साथ मुलाकात के बाद बाइडेन ने जताई उम्मीद अमेरिका भारत की साझेदारी किसी भी वक्त की तुलना में सबसे मजबूत, घनिष्ठ और ज्यादा गतिशील है। भारत और मॉरिशस के पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने कहा दोनों देश राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। पीएम ने कहा दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे, फिनटेक और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी मिले पीएम मोदी। G20 समिट से इतर द्विपक्षीय मुलाकात हुई। शेख हसीना से मुलाकात को पीएम मोदी ने बताया सार्थक कनेक्टिविटी, वाणिज्यिक संपर्क जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महाउपनिषद के वाक्य को कोट किया। कहा, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य ही आज की समस्याओं का समाधान है। जलवायु पर ध्यान देना और उत्सर्जन कम करना होगा, यही इस वक्त की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का बयान। जय श्री राम के साथ हुआ ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का स्वागत। अश्विनी चौबे ने सुनक को कहा जय सिया राम। सुनक बोले, कहा मैं भारत का दामाद हूं। मुझे हिंदू होने पर गर्व है। भारत आकर बोले ब्रिटेन के पीएम, मैं जन्माष्टमी और राखी मना कर आया हूं। ऋषि सुनक ने कहा, पीएम मोदी के लिए मेरे मन में सम्मान है। चाहता हूं G20 सम्मेलन में कामयाब हो। खालिस्तान के मुद्दे पर ऋषि सुनक की दो टूक। ब्रिटेन में किसी भी तरह का उग्रवाद और हिंसा स्वीकार नहीं है। खालिस्तान के मुद्दे पर दिए ऋषि सुनक के बयान को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बताया सही। कहा, किसी देश में उग्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। G20 समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम और रूस के विदेश मंत्री भी पहुंचे भारत। इजिप्ट और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी आए। G20 के लिए भारत पहुंचे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद भी पहुंचे। नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूटे पहुंचे दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुको असाकावा पहुंचे दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाना भारतीय अध्यक्षता के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। शेरपा अमिताभ कांत का बयान। अमिताभ कांत ने कहा, वासुदेव कुटुंबकम भारत का मंत्र है। तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण पर जोर है। G20 की अध्यक्षता से देश और गहरे
देश और हमारे लोगों को आर्थिक फायदा मिलेगा, G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष श्रृंगला का बयान। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन के लिए जगमगाया, शानदार रोशनी से सजाया गया है। एनडीएमसी के भवन को भी सजाया गया, G20 शिखर सम्मेलन के लिए की गई तैयारियां। G20 के विदेशी मेहमानों के लिए NGMA ने लगाया फेयर, हिंदुस्तान की विरासत की झलक देखेंगे मेहमान। G20 के कुछ प्रतिनिधि आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जानकारी दी। G20 के प्रतिनिधि हैंडीक्राफ्ट उत्पादों से भी होंगे रूबरू, भारत मंडपम में नॉर्थ ईस्ट आर्ट की प्रदर्शनी है। भारत के डिजिटल लेन देन पर वर्ल्ड बैंक का G20 दस्तावेज जारी, पीएम ने लिखा महज 6 सालों में हासिल किया है लक्ष्य। विदेशी प्रतिनिधि कर सकेंगे डिजिटल लेन देन, भारत मंडपम में यूपीआई और भारत बिल पेमेंट की सुविधा है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुस्तैदी, रात में भी अलर्ट मोड पर पुलिस। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर चेकिंग अभियान, पुलिस के जवान कर रहे हैं गाड़ियों की चेकिंग। दिल्ली नोएडा सीमा पर भी चौकसी बढ़ी, गाड़ियों की जांच करते नजर आए पुलिस वाले। G20 सम्मेलन के लिए बॉर्डर पर भी मुस्तैदी, बीती रात आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। दिल्ली पुलिस और बीएसएफ ने यमुना खादर इलाके में गश्त की, संयुक्त रूप से चलाया अभियान। दिल्ली पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल का अभ्यास किया, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के की गई प्रैक्टिस। G20 के डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं, राहुल गांधी बोले भारत की 60% आबादी के नेता की वैल्यू नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भी मोदी सरकार पर बरसे, कहा विपक्ष को नजरअंदाज करना सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। बेल्जियम से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारत में संस्थाओं पर हो रहे हैं हमले, अल्पसंख्यक और दलित पर अटैक हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच की लड़ाई है, हिंसा और भेदभाव बढ़ा है। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, इंडिया अलायंस से सरकार घबराई, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। राहुल गांधी ने कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा, कहा हमारे अलावा इससे किसी और का कुछ लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन जंग पर सरकार के रुख का समर्थन किया, कहा रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में भीगते हुए की जनसभा, कहा मेरी जनता भीग रही है तो मैं भी भीगते हुए सभा करूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ सीएम शिवराज पहुंचे मुरैना, कई महिलाओं ने स्टेज के पास आकर सीएम को राखी बांधी। राजस्थान के नेता राजेंद्र सिंह गूढ़ा कल एकनाथ शिंदे के शिवसेना करेंगे ज्वाइन, लाल डायरी को लेकर चर्चा में आए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आप की तैयारी तेज हुई, 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। रविवार को राजस्थान के टोंक में प्रियंका गांधी की जनसभा है, सरकार की इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और बीजेपी एक दूसरे पर निर्भर है, कर्नाटक कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का निशाना। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग में रिप्लाई फाइल किया, अजित पवार गुट के दावों को खारिज किया। जालना के प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है, उम्मीद है आगे कोई रास्ता निकलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिलीजन पर टिप्पणी करने से किया इनकार, कहा राजनीति और धर्म अलग अलग है, इन्हें मिलाने की जरूरत नहीं है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन को हिंदू धर्म से बताया अलग, कहा हिंदू धर्म में सामाजिक न्याय की बात है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा हिंदू धर्म पूरी दुनिया को एक रूप में देखता है, दुनिया को तोड़ने में सनातन का विश्वास है। मौलाना तौकीर रजा ने राष्ट्रगान को बताया गुलामी का प्रतीक, कहा इंडिया नाम नहीं है गुलामी का प्रतीक। तौकीर रजा ने कहा राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तीसरे मोर्चे के लिए 15 अक्टूबर को होगी मुस्लिम महापंचायत। संसद के विशेष सत्र पर बीएसपी सांसद के विवादित बोल, श्याम सिंह यादव ने पीएम मोदी को बताया सपेरा। उदयनिधि और ए राजा के बयान पर बीजेपी नेता नीतीश राणे का हमला, कहा इसी से इंडिया अलायंस की मानसिकता दिखती है। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट की दो टूक, सनातन संस्कारों की वजह से बचे हैं ये लोग, दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो पता चलता। भारत इंडिया विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने किया सवाल, पूछा क्या नोटों से हटाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
भारत इंडिया विवाद पर बोले फारूक अब्दुल्ला, दोनों नामों में कोई फर्क नहीं। पीएम के जहाज पर भी दोनों नाम लिखे। यूपी के घोसी सीट जीतने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अहंकार और घमंड चकनाचूर हुआ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, उपचुनाव में जीत के बाद बोले सपा नेता शिवपाल यादव। घोसी में हार पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कार्यकर्ताओं के साथ हार की समीक्षा करेंगे। ओपी राजभर का सपा पर निशाना, विपक्ष हारता है तो ईवीएम को देता है दोष, अब तो ये साबित हुआ कि ईवीएम सही है। धूपगुड़ी में जीत मिलने से गदगद सीएम ममता बनर्जी, कहा यह बीजेपी की हार और इंडिया की जीत है। डबल इंजन सरकार के विकास के कामों पर जनता की मोहर, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत मिलने पर जेपी नड्डा का ट्वीट। बागेश्वर की जनता का सीएम धामी ने किया शुक्रिया, कहा इलाके का विकास और आगे बढ़ाएंगे। दिनेश शर्मा यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए, यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। दिल्ली एनसीआर में बीती रात अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल के किन्नौर में हैवी लैंडस्लाइड हुआ, निगुलसारी के पास नेशनल हाईवे 5 टूट गया है, ट्रैफिक बंद है। ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे पर कोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई को 8 और हफ्ते का वक्त दिया गया। 14 सितंबर को पीएम मोदी का एमपी का दौरा, सीएम शिवराज बोले बीना में पीएम 2 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान करेंगे। एसटी कर्मचारियों को सीएम शिंदे का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया। ब्रिटेन से वापस लाएंगे छत्रपति शिवाजी का बगनक, 3 अक्टूबर को लंदन में साइन होगा एमओयू, महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का ऐलान। गहलोत सरकार ने बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब को दी मंजूरी, 52.26 करोड़ की लागत इसमें आएगी। यूक्रेन के क्रीवी रिह पर रूस ने किया हमला, एक पुलिस वाले के मौत, 44 लोग जख्मी हैं। रूसी मिसाइल अटैक से क्रीवी रिह में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गईं, मलबे से निकाले गए लोगों की हालत नाजुक है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में चुनाव की तैयारी है, इसी हफ्ते चुनाव करवाए जाएंगे मेयर और लोकल गवर्नर के लिए। माले में आतंकी संगठन अलकायदा का हमला, 2 हमलों में 49 लोगों समेत 15 सैनिकों की मौत। उत्तर कोरिया ने नया सबमरीन लॉन्च किया है, किम जोंग उन की मौजूदगी में पानी में उतरा ये नया सबमरीन। उत्तर कोरिया का दावा, न्यूक्लियर अटैक की क्षमता से लैस है सबमरीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए चेतावनी। लेबनान में सबसे बड़े फलस्तीनी कैंप में कई गुटों के बीच भीषण झड़प हो गई, जमकर गोलीबारी और शेलिंग हुई। गुटों की आपसी झड़प में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, फायरिंग और शेलिंग में कई कैंप जल गए। कैंप और आसपास के लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, पास की मस्जिद में लोगों ने पनाह ली। हांगकांग में भारी बारिश का कहर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग के सबवे स्टेशन में भरा पानी, ट्रेन की आवाजाही में आ रही मुश्किल, यात्री फंसे हुए हैं। हांगकांग में बारिश से तबाही का वीडियो आया सामने, सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। ग्रीस में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी है सेना, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश के बाद डैम टूटने से गांव में भरा पानी, सेना के जवान मोटर बोट से रेस्क्यू में लगे हैं। ग्रीस में बाढ़ में फंसे लोगों तक दवा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 4 अरब 3 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 598 अरब 89 करोड़ डॉलर पर पहुंचा, आरबीआई ने जारी की 1 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। देश के 55 नए जिलों में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है, अब तक 343 जिलों में हॉलमार्किंग का जो नियम है वो लागू था। 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर रहा, 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। गोवा कैबिनेट से शेख पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली, लॉ अयस्क डंप हैंडलिंग नीति में भी मंजूर की गई, सीएम सावंत का बयान। एशिया कप में आज सुपर 4 का दूसरा मुकाबला है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कोलंबो में खेला जाएगा ये मैच।
सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है पाकिस्तान। सुपर 4 में 4 देशों के बीच होगी टक्कर। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 में जगह बनाई है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के फैंस के लिए खुशखबरी है। 10 सितंबर को होने वाले मुकाबले के लिए रखा गया है रिजर्व डे। भारत और पाकिस्तान मैच में बारिश होने पर 11 सितंबर को होगा मैच। एसीसी ने रिजर्व डे को लेकर फैसला किया। रिजर्व डे रखने पर श्रीलंका और बांग्लादेश ने जताया ऐतराज। दोनों देशों के कोच ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी। निजी कारणों से श्रीलंका से भारत लौट आए थे बुमराह। एशिया कप में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास। 15 छक्के लगाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस गेल ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के। गेल ने लगाए हैं 553, जबकि रोहित शर्मा के नाम 539 छक्के हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी से निपटने के लिए भारतीय टीम ने की प्रैक्टिस। स्पेशल ड्रिल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को दिया गोल्डन टिकट। वर्ल्ड कप के लिए किया आमंत्रित। जय शाह ने सौंपा गोल्डन टिकट। अमिताभ बच्चन को भी मिला है ये टिकट। बीसीसीआई ने चलाया है गोल्डन टिकट फॉर आइकन्स कार्यक्रम के तहत देश के आइकन्स को स्पेशल टिकट दिए जा रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रचा इतिहास। ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड की 129 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म जवान ने भारत में पहले दिन की 75 करोड़ की कमाई। ओपनिंग डे पठान का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।